मैंने सोचा था कि मैं थर्ड ईयर में आने के बाद वीडियो बनाऊंगा हाउ टू पास सेकंड ईयर ऑफ एमबीबीएस। तो नो डाउट वीडियो तो मैं बना रहा हूँ, पर इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हो गई है एंड इट गोज बाय हाउ टू पास सप्ली ऑफ सेकंड ईयर एमबीबीएस। हेलो जी, मैं वापस आ गया हूँ एंड वेलकम बैक टू एन अदर वीडियो। और इस बार ये कहना गलत नहीं होगा कि मैं लिटरल वाला मौत को छूकर वापस आया हूँ। तो अगर आपकी भी सप्ली आ गई है या आपका भी एकेडमिक फेलियर चल रहा है और आप भी एक एकेडमिक कमबैक चाहते हैं, तो मेरे पास इसके लिए एक फॉर्मूला है। हजूर इसमें मेरा क्या कसूर, शक्ल से कोई हमको उसका भाई ना लगा था। आज दिन ही बुरा था, आज दिन ही बुरा था, आज दिन ही बुरा था, आज दिन ही बुरा था। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो सवाल पैदा होता है वो ये पैदा होता है कि राफी भाई आपकी जो सप्ली है वो आई तो आई कैसे? तो ताहा भाई आप मुझे ये बताएं कि जब आप सुनते थे कि इस बच्चे की सप्ली आई है तो आपके दिमाग में क्या थॉट आता था? जी, सप्ली का सुनते थे ना, तो एक चीज़ आती थी कि भाई मैंने पढ़ा नहीं होगा सारे साल, मतलब टाइम गुजारा होगा, ठीक है, हाँ चिल किया होगा सारे साल, ठीक है। अब बाद में मिसअप हो जाता है, पढ़ा नहीं होगा, वो ज़्यादा टेंशन ले जाते हैं, प्रेशर ले जाते हैं, तो रिटेन होते हैं प्रेशर से होते हैं, पढ़ लेते हैं तब, लेकिन प्रेशर से होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं भी नल्ला हूँ? तो इसका जवाब है नहीं। इनफैक्ट बचपन से ही मैं काफ़ी पढ़ने वाला बच्चा था। ऐसा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं था, पर प्राइसेस वगैरह मामूल की बात थी। अपनी पूरी स्कूल लाइफ में टॉप 5 में रहा करता था, टीचर्स का फेवरेट और घर में इसी वजह से सबका लाडला। तो मतलब काफ़ी गुड सीन था ब्रो, काफ़ी गुड सीन था। और पढ़ाई के मामले में मैंने अपने पेरेंट्स का ट्रस्ट इतना डेवलप कर लिया था कि वो आज तक मेरे पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर ये कह कर नहीं गए कि हमें अपने बेटे से कोई मसला नहीं, तो टीचर को भी क्या ही होगा भाई। तो अच्छे ग्रेड्स का सिलसिला मेरा चलता तो रहा ही और गुड ग्रेड्स मेरे आते तो रहे ही। तो कर करा के मैंने ये डिसाइड किया कि क्यों ना MBBS कर लिया जाए और मेडिकल में जाया जाए। तो इसके लिए मुझे देना पड़ा MCAT, और MCAT मेरा जिस तरह पास हुआ उस पर एक अलग कहानी बनाई जा सकती है, वो एक अलग टॉपिक है, तो वो फिर कभी सही। और कर करा के मेरा एडमिशन भी हो गया। तो एज एवरी फर्चूला जब मैं मेडिकल में आ गया तो इस चीज़ का आइडिया हुआ कि यहाँ तो काफ़ी डिफरेंट सीन है, पढ़ाई से लेकर दोस्त, हर चीज़ चेंज और कम्प्लीटली डिफरेंट माहौल। गाइस आज हम 7 वाइवे देकर आ रहे हैं, ठीक है, 7 वाइवे, कमर टूट एंड वी आर डन। फूल गया, सांस फूल गया दे के। तो काफ़ी ठोकरे और धोखे खा खू कर मैंने अपना पहला प्रोफ दिया और किस्मत से पास भी हो गया। लेकिन आई वॉज दिस क्लोज टू फेल। 1 नंबर से मेरी एनाटमी पास हुई थी, 1 नंबर से। तो कंसीडरिंग कि मैं मरते मरते बचा हूँ, तो मैंने सेकेंड ईयर में डिसाइड किया कि इस बार पहले से ज़्यादा और पहले से अच्छा पढ़ूँ। कि हर बार अब किस्मत के सारे तो बैठने से रहा। पढ़ के आए का फायदा नहीं है भाई, बाहर के आपका भाई MBBS से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ है एडमिशन रोक देती है। तो दैट्स व्हाट आई डिड। और प्रोफ के टाइम तक मेरी तैयारी इतनी अच्छी हो गई थी कि आई न्यू ब्रो इजी सीन है, टेंशन मकावा। और इस बार प्रोफ में मेरे पेपर्स काफ़ी अच्छे हो गए थे और आई वॉज टॉप ऑफ द वर्ल्ड। बट ऑन द अदर हैंड मेरा दोस्त अफाक, जिसको आप जानते ही हैं, उसका एनाटमी का पेपर काफ़ी ख़राब हुआ था एंड ही वॉज श्योर कि उसने इस बार लुढ़क के जाना है। तो एक अच्छे दोस्त होने के नाते मैं उसको फेक तसल्लियाँ दिया करता था, बट डीप डाउन आई न्यू कि मुश्किल है भाई तेरा, इस बार काफ़ी मुश्किल है। और मैंने उसका कोई अल्टरनेटिव दोस्त भी ढूंढना स्टार्ट कर दिया था। ये फाक भाई आपके कैसे पेपर हो, हमें ज़रा बताना पसंद करेंगे? यार मुझे लग रहा है यार 4 पेपर थे, उनमें से एक तो मेरा पक्का पास है, इस्लामियात। अच्छा हाँ, बाकी 3 को कुछ नहीं कह सकते, हालात टायर्ड है बड़े। और पास वास होने का सीन है? आखिर वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था, पर मुझे नहीं था। और ये सुनकर मेरा कॉन्फिडेंस और बूस्ट हुआ कि इस बार रिजल्ट 90% आया है। तो हमारा जो रिजल्ट, हाँ क्या हुआ? रिजल्ट आ गया, आज रिजल्ट आ गया, 90% पास है ओवरऑल में। हैं 90% पास है।
पास हो जाएंगे भैंस के दो। यार अब 10% वो तो नहीं आने वाला, पास हो जाएंगे 10% हम। फेल वाले तो नहीं आने वाले। हाँ अब 90% रिजल्ट आया तो मतलब कि हमारे पेपर बड़े अच्छे हुए थे, फर्स्ट ईयर सच्ची पेपर हुए थे, पेपर फर्स्ट बड़े ईयर अच्छे पास हुए, हुए थे। अब नंबर अच्छे आएंगे। पास तो हम हैं ही, इंशाल्लाह, पास हम हैं ही। इंशाल्लाह। एक काम करते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, घर वाले को मिठाई भी ले जाते हैं, ठीक है अभी हम चलते हैं, फिर मिठाई शाई भी ले लेते हैं, कुछ खा पी भी लेते हैं, मिठाई पहले- बाद में पहले कर लेते हैं, celebrate अभी कुछ कर लेते हैं, पहले सेलिब्रेट थोड़ा खा भी लेते ओके हैं। लेट्स गो। तो मैं और तहा भाई प्री सेलिब्रेट करने पहले ही चले गए और सोचा कि अभी बस स्टार्टर कर लेते हैं, मैं का ट्रीट फिर शाम को सबके साथ। तो मैं मज़े से गाने सुनते हुए घर पहुंचता हूँ एंड द मोमेंट वी ऑल हैव बीन वेटिंग फॉर, आई ओपन माई रिजल्ट। और फिर जो मैं देखता हूँ वो देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता। सब पास हो गए, मैं फेल हो गया। अभी बॉडी एक शॉक और ट्रॉमा से गुजर ही रही थी कि ये पता चला कि आफाक तक पास हो गया। ऐसे कि जैसे मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई हो, सांस नहीं लिया जा रहा था, आंखों के सामने सिर्फ अंधेरा। लेकिन इन सब में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक और शख्स भी था। जी आप जानते हैं उन्हें, आप सबके फेवरेट ताहा भाई। रात पहेली लिखती अकेली बाहों में हम दोनों को अपनी किस्मत को रोएं या फिर काबिलियत को, पर सच तो ये था कि बात डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि कहाँ एक टाइम के टॉपर्स और कहाँ फेल होने वाली लिस्ट में नाम। ज़िंदगी तो बस जैसे वहीं ख़त्म सी हो गई और आगे दिखाई दे तो सिर्फ एक चीज़, अंधेरा। शायद ज़्यादा छोड़नी नहीं चाहिए थी। भाई क्या हुआ है ब्रो? खत्म हो गया सब ही, फेल हो गया हूँ, सप्ली आ गई है, सब खत्म हो गया यार। भाई वो सब तो ठीक है, पर आप पटरी में खड़े हुए, पीछे से ट्रेन आ जाएगी तो सर क्या मतलब? ऐसा तो यार ना मैं करें। सब चीज़ें बहुत बाहर आ गया हूँ, अब ज़िंदगी में मेरा कुछ नहीं रखा, ख़त्म है सब। कभी मैं शायर अब क्या करूं यार, अब क्या करूं? एक काम करता हूं, अदील भाई के पास चला जाता हूं। अदील भाई के पास मैं आज तक जब भी गया हूं कोई ना कोई कांड करके गया हूं। शोला कभी लेकिन इस बार उसको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अदील भाई खुद ही समझ गए सारे फैक्ट्स और फिगर्स को सामने रखते हुए। और अदील भाई को इस बात का भी डर बैठे हुए कि कहीं राफी भाई लुढ़क ही ना जाए, तो उन्होंने एक आइडिया प्रपोज किया। राफी भाई सप्ली की टेंशन ना लो, मैं पढ़ा दूंगा सारा। अब नो डाउट अदील भाई अपनी तमाम एफर्ट से मुझे पढ़ाया करते थे और बड़ा ही फाड़ू किस्म का टेस्ट भी बना कर दिया करते थे, पर एक टेंशन तो रहती ही थी सर पे सवार कि अगर ना हुआ तो क्या होगा। कभी तू मौसम और कभी एक दिन मैं उठता हूँ और मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि मैंने एनाटमी की बुक्स को फाड़ फूड़ कर साइड पे कर देना है और एनाटमी को उसकी औकात दिखा देनी है। तो मैंने इसके लिए दिन रात पढ़ा और मैंने ये बात सोच ली कि जब मैं पेपर देकर आऊँ तो मैं कहूँ कि यार आराम से पास हूँ, मतलब इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, इजी सीन को। तो फाइनली वो दिन भी आ गया जब मेरे फ्यूचर का डिसीजन उन 3 घंटे में होना था। बट आई वॉज लाइक प्रिटी रिलैक्स बिकॉज आई वॉज लाइक कि यार अब तो मैं बुक के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, तो अब सवाल बुक के किसी भी कोने से आ जाए तो मैं उसको घोल कर भी जाऊँगा। तो फाइनली मैं एग्जाम हॉल में बहुत ही कोई पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाता हूँ और दिमाग में मेरे सिर्फ एक ही थॉट होता है कि यार चलो आज तो इस सब से जान छूटी जानी है और एनाटमी को उसकी औकात दिखा के बस खिसक ले रहा, फिर किसी तरह खिसक ले। And the moment I saw my paper, I lost all my senses.
मुझे एक सवाल भी नहीं आता था। ज़्यादा शदीद मुश्किल पेपर मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा था। वो पेपर नहीं, मेरे ड्रॉप आउट का लेटर था। सवाल को अटैम्प्ट तो तब करता जब सवाल समझ आता कि लिखा क्या हुआ है, और जो एक दो सवाल आते भी थे वो भी भूल गए। सो आई गॉट पैनिक्ड और आंखों के सामने एक दफ़ा फिर से अंधेरा। पर लास्ट मोमेंट में जैसे तैसे करके पेपर अटेम्प्ट तो कर आया, पर आई हैड 0% होप ऑफ पासिंग। ये वो दिन था जब मैं अंदर से बिल्कुल टूट सा गया था। दिमाग ने भी जवाब दे दिया था कि भाई अब मजीद मेरे पे जोर ना डाल, मेरे अंदर अब सकत नहीं बची। और असल ट्रॉमा तो इस बात का था कि एनुअल का पेपर तो इससे काफ़ी अच्छा हुआ था, ये तो पेपर फ्री भी वाहियात हुआ है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं है भाई। और हमेशा की तरह राफे भाई एक दफ़ा फिर से ट्रॉमाटाइज्ड, और इस बार पहले से भी ज़्यादा। याद है जब तू पेपर देने आया था, तो अभी तूने पेपर शुरू किया था और तूने पेपर छोड़ दिया कि आता नहीं है। मैंने कहा तू लिख ले थोड़ा बहुत, कहते ना मेरे से पेपर जो है ना लिखा नहीं जाएगा। उसके बाद बाहर आया, बाहर आके जो है ना रोना शुरू कर दिया कि क्या नाम है, मैं फेल हूँ। बाकी सारे कह रहे हैं कि पास है, और यही कह रहा है कि मैं फेल हूँ। और सबसे ज्यादा इसी ने रोने की है, हमें कॉल करके और ये वो। और उसके बाद अब नो डाउट इन हालात के बाद अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत थी तो वो था सिर्फ और सिर्फ एक मौजज़ा, यानी एक मिरेकल। और फिर मेरे दिमाग में आया एक शख्स जो कि मेरी ही सिचुएशन से गुजर कर आ चुका है, और आज से कुछ महीने पहले वो मेरी ही सिचुएशन में था। तो राफे जानी, देखो जो आपकी हालत है ना, मेरी भी बिल्कुल सेम ऐसी हालत थी। मेरे हुए 15 MCQs थी। इस हिसाब से ना मुझे चाहिए थे कोई थ्योरी में 27-28 MCQ। 27-28 तो मेरे पूरे 2 सालों में नहीं आए। रुको जा यार, टेम्पो ना तोड़ यार, व्लॉग में आ रहा है। कैसे हो ब्रो? ठीक ठाक ब्रो। तो मेरा तारुफ भी किया ना। हिसाब से मुझे चाहिए थे 27-28 नंबर थ्योरी में, और 27-28 नंबर तो मेरे पूरे 2 सालों में नहीं है। आगे भी असूलन तो मैं हूँ फेल। अब सिर्फ एक ही चीज़ पास करा सकती थी, वो है मौजा पास करेगा। लेकिन मेरे जहन में ये सोच आई, वाह तो और लोग भी मानते हैं, लेकिन ये फिर फेल क्यों जाते हैं? कुछ तो मिसिंग है। फिर अल्टीमेटली मुझे ये मिला कि ये जो है ना, इसमें ना ये लोग ना अल्लाह से उम्मीद लगा लेते। हालांकि हमने अल्लाह से उम्मीद नहीं, हमने रखना अल्लाह पे यकीन। यकीन पक्का होना चाहिए, फिर तब जाके आप पास हो। मैंने फिर आखिरी 2 हफ्तों में जी कि अपना यकीन पक्का किया अल्लाह पे, बस उसी वजह से मैं पास हूँ। आप भी ऐसा करो, अल्लाह पे यकीन पक्का करो, आपका बेड़ा इंशाल्लाह पास। फाक की ये बात सुन के कि आपको अल्लाह से उम्मीद नहीं बल्कि अल्लाह पर यकीन होना चाहिए, मुझे एक कोई नेक्स्ट लेवल की सेटिस्फिकेशन मिली, और जैसे फिर एक उम्मीद की किरण नज़र आ गई हो। मुझे ये तो यकीन हो गया था कि अगर कोई चीज़ मुझे पास करा सकती है तो वो सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो हैं दुआएं। तो अब आप लोग यकीनन यही सोच रहे हो कि राफी भाई इस सिचुएशन में तो हर कोई दुआ मांगता है, इस सिचुएशन में तो हर कोई नमाज भी पढ़ता है, इस सिचुएशन में तो हर कोई एक अच्छा इंसान बन जाता है और वो सारे बुरे काम छोड़ देता है। तो नो डाउट हर कोई ये चीज़ें छोड़ देता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसका पता आपको भी है और पता मुझे भी है, लेकिन आपने कभी वो चीज़ की नहीं होगी, और वो है तहज्जुद की नमाज। तो आप लोगों ने अपनी लाइफ टाइम में ये बात तो यकीनन कभी ना कभी सुनी होगी कि तहज्जुद में मांगी गई जो दुआएं हैं वो कभी रद्द नहीं होती। तो नो डाउट ये बात मैंने भी सुनी हुई थी, लेकिन मैं आज से पहले ज़िंदगी में कभी भी इस तरह कभी उलझा नहीं, कभी फंसा नहीं कि मुझे टाइम मिला हो और मैंने तहज्जुद की नमाज पढ़ी हो। तो यू सी द ओनली टाइम यू गेट क्लोजेस्ट टू अल्लाह इज द लास्ट 1/3 ऑफ द नाइट। फाक नहीं बोली थी यार कि अगर तूने अपने मसला सॉल्व करने के लिए कभी तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी तो तेरा जो मसला है वो इतना बड़ा है ही नहीं। और ये बात ऐसी थी जैसे मुझे कोई हिट सी कर गई, मतलब दिल पे जाके लग गई सीधी। ट्रस्ट मी, इस टाइम जो दुआ मांगने का जो मज़ा है, जो फीलिंग है, अल्लाह से बातें करने का जो मज़ा है, यू गेट अ फीलिंग यार यू आर क्लोजेस्ट टू अल्लाह। तो आप जो भी मांगते हो वो दिल से मांगते हो और आपका इस पर यकीन होना चाहिए। बात सुन रहे और यकीन है अल्लाह मेरी दुआ कबूल भी करेगा। सो फॉर द नेक्स्ट 2 months मैंने सिर्फ यही किया, मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी और यकीन रखा और यकीन से दुआएं मांगी। बस अपने जो गुनाह किए थे उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी, और नो डाउट मेरा जो रिज़ल्ट है वो मेरा डिले हुआ और अच्छा खासा हुआ, बट आई स्टूड पेशेंट एंड फाइनली एक दिन रिज़ल्ट आना तो था ही, तो रिज़ल्ट आ गया एंड आई
पास्ट। नो डाउट पास होने की खुशी तो बहुत थी, पर शायद इस बात की ज़्यादा खुशी थी कि अल्लाह ने मेरी दुआएं सुन ली हैं। तो बच्चों, आज की इस वीडियो से हमने क्या सीखा? वही सीखा जो हम सीखते आ रहे हैं और जो हम सुनते आ रहे हैं और जो हमारे बड़े हमें सुनाते आ रहे हैं। तो ये बात भी सिखाने की ज़िंदगी में ऐसे बहुत से मौके आते हैं जहां आप फंस से जाते हो और आपको लगता है यार ये तो इम्पॉसिबल सिचुएशन है, इसमें निकलूंगा तो निकलूंगा कैसे? तो ट्रस्ट मी, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, देयर इज ऑलवेज अ वे आउट, बट यू नीड टू हैव अ कनेक्शन विद अल्लाह, यू नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन अल्लाह कि अल्लाह मुझे इस सिचुएशन से निकालेगा। कैसे? नो इट, ही विल मेक अ वे आउट। ऐसा भी नहीं है कि आप अंदर ट्रस्ट करके बैठ जाओ, आपके बस में जो भी हो सकता है, जो भी हो सकता है, जितनी मेहनत हो सकती है, जी जान लगानी है, पर उसके बाद एट द एंड रिजल्ट्स इट्स अल्लाह। और ये बात भी कि ज़िंदगी में कुछ भी परमानेंट नहीं है। यू सी कि बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि वो कभी परमानेंट नहीं रहता, और अच्छे वक्त की बुरी बात भी यही है कि वो भी कभी परमानेंट नहीं रहता। तो एट द एंड है तो कुछ परमानेंट नहीं। जब आपके दिमाग में ये चीज़ होगी कि कुछ भी परमानेंट नहीं है, हम परमानेंट नहीं है, तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। So on that note, see you guys in another video. Tada.